योग बल से आधा कल्प के विकारों के भोग बल के बोझ को समाप्त कर काम और क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करने की, उल्टी कोई भी चलन नहीं चलने की, अच्छे गुण धारण कर औरों को भी रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करने की, जीवन बंध से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने वाले मुक्ति जीवन मुक्ति दाता निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे और वैसे हो रहा है के प्रश्नों का हर तरह की जिज्ञासा का जवाब परमात्मा बिना पूछे देते हैं। फिर जो अज्ञानता में 63 जन्मों से जो भी हमने किया उसे फुल स्टॉप लगवा कर बीती को बीती कर नए सिरे से श्रीमद् प्रमाण चलकर सभी प्रश्नों से पार सदा प्रसन्नचित रहने की समझ देते हैं। ड्रामा का सारा राज बताकर और ये स्पष्ट करते हुए कि व्यक्ति हो, परिस्थितियां हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, अपने ही कर्मों का रिटर्न है। इसलिए परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि कुछ भी देखते सुनते अब नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, बल्कि सब स्वीकार करते स्मृति में रहे कि न हमें रिएक्ट करना है, न हमें रिफ्लेक्ट करना है, न किसी को रिजेक्ट करना है, क्योंकि पुराना हिसाब किताब सेटल हो रहा है। उसे स्नेह, रिगार्ड और परमात्म दुआओं से क्लोज करना है। ऐसा करने से हम प्रसन्नचित रह सकेंगे, नहीं तो उलझते रहेंगे और हिसाब किताब बढ़ते रहेंगे। जो श्रीमत पर चल प्रसन्नचित रहते हैं, विश्व के संबंध में हो या सभी के संबंध में हो या प्रकृति के संबंध में, कोई भी समय किसी भी बात में संकल्प में भी प्रश्न नहीं उठाएंगे। क्वेश्चन उठते ही लंबी क्यू लग जाती है, नाखुश और अशांत कर देती है। प्रसन्नचित रहने वाली आत्मा कर्म करते, देखते, सुनते, सोचते, समझते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा होना ही है, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण चल रहे हैं और हिसाब क्लियर हो रहे हैं, हम हल्के हो रहे हैं। ड्रामा को, शिक्षाओं को एक्यूरेट समझने वाले प्रश्नों में उलझते नहीं हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसमें। अभी तो खुशी खुशी समझ से हमें सब बंधनों को चुकतो कर बंधनों को रूहानी अर्थात अलौकिक में परिवर्तन करना है। अगर हम अहम वहम और अनुमान को छोड़कर श्रीमत को यथार्थ समझकर चलेंगे तो कोई उलझन नहीं होगी, सब सहज होता जाएगा। हमें रूहों के बीच जो रिश्ते बिगड़ गए हैं, हम रूहों के बीच में जो रिश्ते बिगड़ गए थे उन्हें सुधारना है। प्रश्न करके मनमत और परमत पर चल के उन्हें और उलझाना और बिगाड़ना नहीं है। दैहिक दृष्टि से नहीं बल्कि अलौकिक समझ से देखना है सभी के पाठ को, और दुआओं से अनादि अर्थात आत्मिक और आदि अर्थात दैवी विशेषताओं से व्यवहार में आकर परिवर्तन कर उन्हें खुश और संतुष्ट करना है। ऐसा करने से हम सदा प्रसन्नचित रहेंगे। हम सब ये जानते हुए भी कि शरीर छूट जाता है, शरीर परिवर्तनशील है, चूंकि हमने पाप कर्म बहुत किए हुए हैं इसलिए अकाली मृत्यु भी होती है। समय से पहले भी शरीर छूट जाते हैं। कलयुग में तो इतना अनिश्चित है कि कभी भी कोई शरीर छोड़ सकता है। फिर भी इस सत्य को खुद के लिए तो बिल्कुल भूल जाते हैं। कोई भी शरीर छोड़कर जाने वाला ये संदेश देकर जाता है कि हमें भी इसी तरह शरीर छोड़ना है, फिर भी समझते नहीं हैं और धरा पर बनाया हुआ घर, वैभव, परिवार का विस्तार ऐसे करते हैं और उसे मेरे के मोह की डोर में बांध कर रखते हैं। इस बात से जानबूझकर विस्मृत हो जाते हैं कि हम धरा पर मिली हुई चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ ले जा नहीं सकते हैं और ना ही अपना सदा साथ उनका साथ रख सकते हैं। चाहे हम जितने भी लॉक क्यों ना लगा लें, संबंध भी रोल है, यहाँ पर कोई भी रोल साथ नहीं जाता। हम चाहे जितना भी किसी को अपना समझें या न्यौछावर हो लें, परमात्मा हर बात को त्रिकालदर्शी होकर देखने को और समझने को कहते हैं, क्योंकि ड्रामा का ये कल्प और नहीं चलना है। इसमें विस्तार करना, स्वयं को अंधकार में रख दुख देना है। भाग्य बनाने की, महान और महिमा योग्य बनने की इस बेला में परमात्मा समझ देते हैं कि खुद को मेहमान समझकर
हर कर्म करो तो न्यारे रहेंगे और कर्म भी श्रीमत प्रमाण करेंगे तो सदैव श्रेष्ठ ही होंगे। रावण देह, अभिमान और विकारों को कहते हैं जो सभी की बुद्धि में विराजमान है। सभी आत्माएं इस समय अपने स्वधर्म से विपरीत रावण के वश हो सोच रही हैं, बोल रही हैं, कर्म कर रही हैं। रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जीवन बंद है, बंधने के बाद फिर निकल नहीं सकते हैं। विकार रूपी रावण आत्मा की आजादी को पूरी तरह छीन लेता है। परमात्मा का फरमान है कि अब सभी को जीवन मुक्त बनाना है। खुद जीवन मुक्त रहकर इस कार्य में हमें मददगार बनना है। जीवन मुक्त अर्थात सभी के साथ रहते हुए कोई विकार नहीं, इसलिए कोई बंधन नहीं। हर आत्मा जीवन मुक्त में स्वतंत्र होती है, सुखी रहती है। ड्रामा में अभी सभी आत्माएं पवित्र बनती हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं श्रीमत पर चलकर विकारों का त्याग करते हैं। संगम युग में सभी के साथ पाठ बजाते हुए ट्रस्टी बन न्यारे रहते हैं। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव भी करते हैं और भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा भी लेते हैं। जो आत्माएं द्वापर युग से ड्रामा में प्रवेश करते हैं वे विनाश के समय पवित्र बनते हैं। चूंकि वे भी पवित्र बनते हैं इसलिए रिटर्न में उन्हें भी जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ये वर्षा 1 जन्म का मिलता है। जब भी वे ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो उनका जो पहला जन्म होता है वो बड़ा सुखदायी रहता है। फिर पुनर्जन्म में आते आते जैसे जैसे देह, अभिमान और विकार के अधीन होते हैं तो जीवन पंथ में आते हैं, दुखी होते हैं। जीवन पंथ में आने से दुख की प्राप्ति होती है। उन्हें स्वर्ग का सुख नहीं मिलता क्योंकि स्वर्ग के सुख के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बनना पड़ता है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, श्रीमत पर चलकर रूहानी कमाई करनी पड़ती है, माया पर विजयी बनना पड़ता है। ज्ञान रूपी दर्पण में हमें खुद को देखना है। ये दर्पण हमें स्पष्ट बताएगा कि हमने कितने पाप और कितने पुण्य कर्म किए हैं। शरीर के ऑर्गन्स तो आत्मा के शरीर में रहते तक कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो सदा ही आत्मा के साथ हैं। आत्मा में सूक्ष्म दिल भी है। इस दिल के दर्पण में देखेंगे तो दिल भी बता देगा कि हमने 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम खुद से झूठ बोल नहीं सकते हैं। समझ मिलने के बाद माया के वश होने समय भी दिल आगाह जरूर करता है कि ये पाप है। फिर भी अगर कर लेते हैं तो अंतर मन दिल बार बार याद दिलाता है कि पाप किया है, जिसके लिए कहते हैं कि मन खाता है। इसलिए तो अंत में आत्माएं खुद ही खुद का रिजल्ट आउट करेंगी। श्री नारायण के घराने में आने लायक बने हैं या नहीं, उतनी सेवा करते हैं जितनी नारायण की आत्मा ने की है या नहीं। जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं परमात्मा, तो देखना है कि कितने बंधनों से हमने खुद को मुक्त किया है। बंधन हमने खुद बनाए हैं तो श्रीमत पर चल बंधनों को खोलना भी खुद ही है। जीवन मुक्ति सतो प्रधान और सुखी बनाती है, जीवन बंध तमो प्रधान और दुखी बनाता है। सतो प्रधान सतयुग से ड्रामा शुरू होना है, इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि अब सतो प्रधान बनो, उसके लिए समझ से अब निर्बंधन बनो। घर में रहते हुए विकारी बंधनों को तोड़ना है और उसे अलौकिक संबंध में परिवर्तन कर पवित्र बनना है। गृहस्थ पवित्रता से ही शुरू हुआ था सतयुग में, इसलिए पुनः पवित्र रहकर गृहस्थ को आश्रम बनाना है। रावण रूपी विकार जीवन में नहीं होंगे तो जीवन मुक्ति लाइफ है। रावण के दुखों से छुड़ा रहे हैं परमात्मा, इसलिए जो छोड़ना चाहेंगे वे छूट जाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही अवस्थाएं अभी बनानी है, उसी अनुसार इन वर्षों को सहज प्राप्त कर सकेंगे। मुक्ति में देह ही नहीं है, इसलिए अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है। शरीर में रहते हुए मुक्त अवस्था बनानी है, अनुभव करना है उसे। जीवन मुक्ति के लिए सभी के साथ रहते हुए किसी के भी लगाव, प्रभाव, दबाव से बिल्कुल मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ड्रामा में कुछ भी पाने का पाठ हम खुद ही बना रहे हैं।
इसलिए अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है। काम क्रोध रूपी विकार का नशा माया लाएगी जरूर, लेकिन योग बल से ये लड़ाई कर विजय जरूर पानी है। सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे हैं हम सब, इसलिए विकारों के अधीन नहीं होना है। माया याद भी भुलाएगी, लेकिन स्वयं को सशक्त बनाना है याद से, ताकि माया कामयाब ही न हो। जो शांति के शौकीन ज्यादा हैं वे परम धाम में ज्यादा समय रहते हैं, और जो सुख शांति के शौकीन हैं वे स्वर्ग की सुख शांति का पूरा आनंद लेते हैं। जो ड्रामा में लेट प्रवेश करते हैं वे शांति धाम में ज्यादा रहते हैं, इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा में जब कलयुग के अंत में प्रवेश करते हैं तो उन्हें चारों तरफ अशांति की अनुभूति होती है। वैरायटी आत्माएं वैरायटी तरीके से व्यवहार में आते हैं, क्योंकि सभी के आने का समय अलग अलग है। फिर जिस परिवार में आते हैं वहाँ के लोगों का वायुमंडल का प्रभाव होता है आत्मा की रिकॉर्डिंग पर। इसके अतिरिक्त कितने जन्म लिए हैं उसका भी प्रभाव होता है। यथार्थ समझेंगे तो सभी को स्वीकार कर सकेंगे। ओरिजिनल में आत्माएं सब अच्छी हैं, सब सतोगुणी होती हैं। परमात्मा ओरिजिनल को देखकर ओरिजिनल की स्मृति दिलाकर हम आत्माओं को पुनः ओरिजिनल की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ऐसे ही सभी को देखने को कहते हैं। जो ड्रामा के पाठ में आकर आत्मा बनी है उसे नहीं देखना है, तभी हम विश्व कल्याण का कार्य कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति साइंस से भी तीखी है, अद्भुत कमाल कर सकती है, क्योंकि उसमें परमात्मा की याद रहती है, बहुत ताकत मिलती है। जहाँ साइंस नहीं जा सकती वहाँ की अनुभूति साइलेंस की शक्ति करा देती है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन, सूर्य चांद से ऊपर का भी अभी संगम युग में हम अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य आज अपनी मनमानी कर समझते हैं कि वे आजाद हो गए हैं। आजादी पाने की चाह में सब खुद को रावण के हवाले करते हैं और उसकी जेल में कैद हैं। परमात्मा समझाते हैं कि इस समय सब जेल में और सभी को जेल से छुड़ाने आते हैं। मर्जी अपनी है, श्रीमत पर चलकर खुद छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, या अंत में जबरदस्ती ड्रामा और समय सजाओं द्वारा छुड़ाएंगे। जो स्वयं को रावण से छुड़ा रहे हैं वे शिव शक्ति सेना में हैं, क्योंकि निमित्तपन औरों को भी छुड़ाना है। परमात्मा के साथ सभी का संबंध जोड़ना है। नया ईश्वरीय जन्म है तो पुराना बुद्धि से कैंसल हो। ज्ञान के बचपन से जीवन शुरू होता है सभी के लिए। यहाँ शरीरों को नहीं, शरीर में बैठी आत्मा को देख आत्माओं को संबोधित करते हैं परमात्मा। आत्मा सदैव एक सी रहती है साइज में। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट पुराना होता है और आत्मा छोड़ दूसरा लेती है। भोग बल से आत्मा पर पापों का बोझ चढ़ता है। अभी योग बल से भोग बल के प्रभाव से मुक्त होना है। फिर से सत्युग की रस्म को जानकर सत्युग की आत्मा बनना है। यहाँ से ही संस्कार लेकर हमें जाने हैं। ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है। दुनिया में तो राम का नाम मरने समय याद दिलाते हैं, राम को जानते कोई भी नहीं है। निराकार परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देकर विनाश से पहले उन्हें याद करने की समझ देते हैं। राम नाम सत्य है का सत्य वे खुद ही बताते हैं। जब तक देहधारियों को भगवान कहेंगे, कहते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि देहधारी भगवान नहीं होते हैं। निराकार परमात्मा को जानकर उन्हें याद करके ही लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं और आत्माएं पवित्र बन सकती हैं। कयामत के इस समय में याद से अपने अपने विक्रम विनाश करने हैं। भगवान के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन को हमें सुधारना है। किसी को तंग नहीं करना है। तंग करेंगे तो खुद का मर्तबा ही भ्रष्ट करेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, रावण की मत पर चलना अर्थात अपने को नुकसान पहुंचाना अर्थात श्रापित करना। अब समझ मिली है तो परमात्मा को सर्वव्यापी बिल्कुल नहीं कहना है और ना ही हमें रावण की मत पर चलना है। ओम शांति।